किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और संडे होता है धमाल। आज रविवार धमाल का 135वां वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कमेंट सूरज दुबे जी का। खरीफ प्याज की लागत कितनी होगी इस साल करण भाई? मैं आपका मित्र सूरज दुबे महाराष्ट्र से। आपने मुझे पिछले साल आपके वीडियो देख के बहुत मदद हुई और प्याज को मैंने अच्छे भाव से बेचा। तो सूरज दुबे जी का सवाल ये है कि इस वर्ष लाल प्याज का रकबा कितना रहेगा। अभी तक जो जानकारी मिली है हमारे किसान भाइयों से, उसके अनुसार लाल प्याज के रकबे में पिछले वर्ष के मुकाबले कहीं ना कहीं गिरावट ही रहेगी। लेकिन अभी हम एक संभावना लगाकर चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस वर्ष 30 से 40% तक लाल प्याज के रकबे में गिरावट हो सकती है। अब लेते हैं अगला कमेंट अर्जुन नाहर पाटीदार जी का। निर्यात किए जाने वाला भाव और ज़रूर बताइएगा। देखिए, अभी तक बांग्लादेश में निर्यात की खबर आई और उसके बाद ये सवाल भी आना शुरू हुआ कि अब बांग्लादेश में प्याज निर्यात किस भाव पे होगा। तो अभी इसकी जो भी जानकारी होगी, जब से भी निर्यात शुरू होगा तो आपको रोज़ाना ये बताने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार बांग्लादेश में जो भी प्याज जा रहा है वो किस भाव पर जा रहा है और वहाँ पे जाने के बाद वो प्याज किस भाव पर बिक रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट रमन पाटीदार जी का। करण भाई, मेरी एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक से बात हुई। उसने तो मना बोल दिया कि अभी कोई बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट चालू नहीं हुआ। धन्यवाद। रमन पाटीदार जी, इसके लिए पिछले 2 से 3 वीडियो में काफ़ी अहम जानकारी मैंने भी आपको दी और ये बताने की कोशिश की कि अभी बांग्लादेश में प्याज निर्यात होगा या नहीं। पिछले 2 से 3 दिनों में हमने एक पत्र काफ़ी ज़्यादा देखा जो व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ। उसमें वो पत्र किसको लिखा गया है, पहली बात तो आप उसको समझिए और वो आपको तभी समझ आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में पूरे डिटेल में आपको सारी जानकारी दी गई है और ये जानकारी किसान भाइयों आप कोई भी नहीं बता रहा कि आखिरकार उस पत्र के अंदर क्या लिखा गया है। लेकिन मैंने आपको उस पत्र का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखा और सारी जानकारी आपको उसकी दी गई। अब लेते हैं अगला कमेंट भगवान दास कुशवाहा जी का। प्याज एमएम में कैसे नापते हैं? इनका सवाल ये है कि प्याज जो होता है वो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये 40 एमएम का है या 55 एमएम का है या 35 एमएम का है या 25 एमएम का है या 65 एमएम का है। मतलब कि प्याज के साइज़ को हम कैसे नापें? तो उसके लिए किसान भाइयों ये एक उपकरण है, इसकी मदद से हम प्याज को नाप सकते हैं या फिर एक अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं। ये उपकरण हमारे व्यापारी भाइयों के पास आपको मिल सकता है या फिर हमारे प्याज आयातक निर्यातक भाई जो होते हैं, जो दूसरे देशों में प्याज को भेजते हैं, उनके पास ये उपकरण आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप भी इसको लेना चाहें तो आपको भी ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब लेते हैं अगला कमेंट मुकेश राठौर जी का। करण भाई, क्या अफ़गानिस्तान में भी प्याज उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में? बिल्कुल, अफ़गानिस्तान में भी बड़ी मात्रा में प्याज उत्पादन होता है, क्योंकि हमने आज से लगभग 1 या 2 साल पहले भी देखा था कि अफ़गानिस्तान का प्याज भारत ने आयात किया था। तो वो तभी आयात होता है जब दूसरे देश में पर्याप्त मात्रा में प्याज देखने को मिले। लेकिन इस वर्ष अफ़गानिस्तान में बाढ़ आ चुकी है और वहाँ पे प्याज की फसल और गेहूँ की फसल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। तो हो सकता है कि अगले वर्ष भारतीय प्याज पर काफ़ी ज़्यादा देश निर्भर रहें। अब लेते हैं अगला कमेंट रोहित राज जी का। करण भाई, मैं राजेश सुल्ताने महाराष्ट्र के बुलढाणा जिला से हूँ। 1 महीना पहले से आपको यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो कर रहा हूँ। जिस तरह आप प्याज के मार्केट की पूरी अच्छी और सच्ची जानकारी हासिल कर विस्तार से मार्केट का विश्लेषण करते हैं, वह किसानों के लिए हितकारी और काबिले तारीफ है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैंने कुछ लोगों को आपकी वीडियो पर गलत कमेंट्स करते देखा है। आप अपना काम करते रहें और उन लोगों को अपना काम करने दें। सामान्य किसानों को सटीक जानकारी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई देता हूं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप सभी किसान भाई ऐसा कमेंट करके बताते हैं, अपना अनुभव रखते हैं, चाहे वो 2 दिनों का हो, चाहे वो 1 वर्ष का हो, चाहे फिर 1 महीने का ही क्यों ना हो। बहुत से यूट्यूब चैनल, बहुत से गूगल पे जानकारी आपको मिलेगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह आपको जानकारी मिलेगी। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि सभी जगह आपको जानकारी गलत मिलती है या सभी जगह सही मिलती है। वो निर्भर करता है कि आप उस जानकारी को किस तरीके से लेते हो, क्या आपके लिए वो सही है या नहीं। मंडी भाव अपडेट ये प्लेटफॉर्म जब से बनाया गया तब से केवल मैंने एक ही बात सोची थी कि कुछ भी हो जाए हमारे किसान भाइयों को यहाँ से गलत जानकारी नहीं दी जानी चाहिए।
चाहे भले ही व्यूज़ 100 आएंगे वीडियो पर, चाहे भले ही व्यूज़ 2 लाख क्यों ना आए। अभी भी किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि हमारा मंडी भाव अपडेट का परिवार लगभग 1.5 लाख से ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारे व्यूज़ कम रहते हैं। क्योंकि किसान भाइयों देखो, मसाला आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन सीखने के लिए चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ही कम मिलेंगी, और वो भी कहीं न कहीं आपको ढूँढनी पड़ेगी, उसके बाद भी हो सकता है आपको ना मिले। तो इसलिए ये एकदम साधारण सा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बनाया गया है। इससे आप जितना हो सकता है सीख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल को आपको आगे कोई ये चीज़ें सिखाएँ या ना सिखाएँ। बाकी यहाँ पर जैसे राजेश जी ने अपना एक अनुभव रखा, तो मैं चाहूँगा आप सभी किसान भाई भी अपना एक छोटा-सा अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखा करें। अब लेते हैं अगला कमेंट धनंजय जी का। करण भाई, मैं कल अहमदनगर मार्केट गया था, वहाँ मैं आड़त दुकान भाई से मिला। उन्होंने बांग्लादेश को प्याज निर्यात के बारे में एक बात कही, 4 तारीख को निर्यात चालू होगी और 8 तारीख को बंद हो जाएगी, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, ये सच है, क्योंकि 8 तारीख से 15 तारीख तक बांग्लादेश में अवकाश रहेगा, जिसके चलते वहाँ की मंडियाँ और हो सकता है कि बॉर्डर भी पूरी तरह बंद रहे। तो जिसके चलते जो प्याज निर्यात है वो भी पूरी तरह रुक जाएगा। अभी तक पहली बात तो प्याज निर्यात चालू हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन अगर चालू होता है तो कहीं न कहीं ये अवकाश देखने को मिलेगा। बाकी इसकी अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगभग 10 मंडी भाव अपडेट ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, तो आप सभी किसान भाई उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आप सभी किसान भाइयों को जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मिल सके। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। आज हमारे भाग में बहुत बारिश हुई, प्याज बहुत ख़राब हुआ है। मैंने गुरुवार के दिन 16 क्विंटल गोल्टी प्याज बेचा, जो बारिश के कारण भीगा था, वह 350 रुपये बिका। आज वही प्याज मैंने 17 क्विंटल आज 615 बिका। प्याज में अच्छा भाव मिल रहा है। अब प्याज खराब भी हो रहा है। अच्छी बात यह है कि आवक बढ़कर भी प्याज अच्छा हो तो 1200 रुपये कुंटल से ऊपर ही बिक रहा है। सोमवार के दिन मैं 35 कुंटल प्याज बेचने वाला हूँ। ख़राब हो रहा है, मीडियम है, इसलिए बेचने वाला हूँ। करण भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे विश्वासी व्यापारी हैं, उन्होंने कहा है कि 5 जुलाई तक प्याज रखो, भाव बढ़ेगा। कितना सही कितना गलत होगा कहना मुश्किल है, लेकिन भाव बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा ही है। आज इतनी बारिश हुई है, हवा भी बहुत थी, उसके कारण प्याज के चालियों में पानी लगा है। हमारे नज़दीकी के गांव में 2 लड़कियां और एक औरत नदी में बह गई आज। पहली बात, ये कमेंट आज से लगभग 8 दिन पहले का है, और ये कमेंट मैंने आज लिया क्योंकि 8 दिन पहले आपको ये भी जानकारी दी गई थी कि हमारे किसान भाइयों और हमारे व्यापारी भाइयों के जो शेड हैं, या फिर जिसमें भी वो प्याज को स्टॉक करते हैं महाराष्ट्र में, वो पूरी तरह से भारी बारिश और आंधी में नष्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है, लेकिन अभी ये बोलना कि अधिक नुकसान है वो भी गलत होगा। दूसरी बात, यहाँ पर 5 जुलाई यानी कि किसान भाइयों आज से लगभग 2 दिन के बाद क्या प्याज भाव बढ़ जाएगा या नहीं? देखो, जुलाई का महीने में प्याज भाव बढ़ना पूरी तरह से पक्का है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, और इसकी जानकारी आज से लगभग 2 दिन पहले भी हम कर चुके हैं कि जुलाई के महीने में प्याज भाव में तेज़ी तो आएगी। हो सकता है कि जल्दी आए और हो सकता है थोड़ी लेट आए। अब यहाँ से ये भी कहना मुश्किल है किसान भाइयों की एकदम से 20 रुपये की 30 रुपये की तेज़ी आ जाएगी, लेकिन अगर 2-4 रुपये 5 रुपये का भी सुधार होता है तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने प्याज को नहीं निकाला वो इस भाव में भी निकालना शुरू कर देंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट भानु प्रताप सिंह जी का। करण भाई, हमने प्याज के 150 बोरी 11 रुपये 12 रुपये में बेच दिया है और 90 बोरी रखी है, बेचें या रोकें, आपकी क्या राय है? देखो किसान भाइयों, अब जो मैं आपको राय देने वाला हूँ ये हमारे सभी किसान भाइयों के लिए होंगी लगभग, क्योंकि अभी हमारे सभी किसान भाइयों के पास प्याज है। अगर आपने अपने प्याज का, जैसे कि मान के चलो भानु प्रताप जी ने अपनी 150 कट्टे प्याज बेच दिए 11-12 रुपये में, और हमारे ऐसे काफ़ी किसान भाई होंगे जिन्होंने 50 कट्टे 25 कट्टे 100 कट्टे बेच दिए होंगे, और उनके पास अभी भी अगर प्याज रखा है, जैसे इनके पास 90 बोरी रखी है, हो सकता है किसी किसान भाई के पास 100 कट्टे हों, किसी किसान भाई के पास 200 कट्टे हों, किसी के पास 600 कट्टे हों, तो आप अपने प्याज को अभी प्याज बाजार में जो भी उठापटक चल रही है उसको देखते हुए निकालते रहें। अगर किसान भाइयों आप मान के चलो, अगर आपके पास 500 कट्टे रखे हैं और अगर आप 50-50 करके हुए निकालोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 10 बार में उसको निकाल दिया। अगर आप 10 बार का भाव लगा के चलो, मान के चलो आपको कई बार भाव 12 मिला, कई बार 13 रुपये मिला, कई बार 9 रुपये मिला, कई बार 10 रुपये मिला, इसका एक एवरेज भाव निकालना आप अंत में, तो आपको यहाँ से एक अच्छा लाभ मिलेगा अगर आप ऐसे करके प्याज को बेचते हैं।
तो भानु प्रताप जी ने भी पूछा है कि हमारी 90 बोरी रखी है उसका क्या करें। तो इसको भी आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में बेचते रहें और जब आपको लगता है कि आपकी लागत के ऊपर मूल्य मिल चुका है तो आप अपने प्याज को थोड़ा बहुत रोक कर रिस्क ले सकते हैं आगे के लिए। वो निर्भर करेगा आपके ऊपर कि आपको रिस्क लेना है या नहीं। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत विजेंद्र जी का। भाव में कोई मूवमेंट नहीं है, नाफेड 18 रुपये में खरीदने वाला था, उसका क्या हुआ। देखिए, नाफेड के जो डायरेक्टर है उन्होंने जानकारी दी थी कि नाफेड 18 रुपये में खरीदेगा, लेकिन उसके कम से कम 3 से 4 दिन बाद नाफेड ने कुछ प्याज 18 में खरीदा, लेकिन फिर से भाव डाउन हो गया और अभी नाफेड की जो खरीदी है वो लगभग 1300-1400 रुपये तक पहुंच गई है। तो यानी कि यहाँ से गिरावट आई है, लेकिन हो सकता है कि जैसे जैसे प्याज भाव में सुधार हो, अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो नाफेड भी अपना प्याज निकालना शुरू कर देगा अब, क्योंकि वो भी ज़्यादा लंबे समय तक स्टॉक नहीं कर सकता। अब लेते हैं अगला कमेंट महेंद्र कुमार जी का। करण भाई, मैं एमपी से महेंद्र गुप्ता, मैं आपका वीडियो 2 साल से कंटिन्यू डेली देखता हूँ, हमको लाभ भी मिलता है, पर आपसे हमारा अनुरोध है कि आप मंडी के भाव डेली जांच करके ही बताया करें, धन्यवाद। ये कमेंट मुझे अक्सर देखने को मिलता है कि करण भाई, आप जो भी इंदौर मंडी के भाव बता रहे हो आज ये आपने सही नहीं बताए या फिर ये गलत है, आप थोड़ा जांच करके ही बताया करें। आपको मैं आज यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा इंदौर मंडी की खासकर, क्योंकि इंदौर मंडी में अधिकतर दुकानें हैं और इतनी सारी दुकानें होने के बाद हमारे व्यापारी भाई जो प्याज रोज़ाना खरीदते हैं और उसका कोई भी डाटा, कोई भी रिकॉर्ड मंडी में नहीं है कि वो कितना खरीदा जा रहा है और किस हिसाब से डेली आपको बताया जा रहा है। वो सब अपनी अपनी दुकान का बताते हैं और हो सकता है कि कहीं पर आपको जो जानकारी मिल रही है वो उनकी दुकान के अनुसार मिल रही हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किसी और की दुकान के अनुसार हो। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको जो भी रोज़ाना इंदौर मंडी की जानकारी दी जाती है वो एक सभी दुकानों का एक औसत आपको बताया जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिले, लेकिन किसान भाइयों कोशिश यही होती है कि आपको यहाँ से सही और सटीक जानकारी दी जाए। और दूसरी बड़ी बात, जो आपको रोज़ाना प्याज, लहसुन, आलू की आवकें बताई जाती हैं उसका भी कोई रिकॉर्ड इंदौर मंडी में नहीं है, जैसा कि हमें दिल्ली आज़ादपुर मंडी में रोज़ाना देखने को मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा अंतर बताना चाहूँगा, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो भी ट्रक आते हैं वो केवल रात रात तक ही अंदर आ सकते हैं, उसके बाद कोई भी ट्रक अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी वहाँ पे रिकॉर्ड होता है वो मंडी के गेट पर ही बनता है और वो सभी व्यापारी भाइयों को दिया जाता है, अगर आप लेना चाहें आपको भी दिया जाता है। लेकिन इंदौर मंडी में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे दिन में भी रात में भी मतलब चौबीसों घंटे ट्रक की आवाजाही लगी रहती है। तो इसलिए वहाँ पर रिकॉर्ड रखना थोड़ा-सा मुश्किल है और डेली वहाँ की एकदम ताज़ा अपडेट देनी भी सभी को मुश्किल है। तो सभी एक संभावना लगाते हैं और सभी एक संभावना के साथ आपको वहाँ की जानकारी देते हैं। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे कुछ सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है अशोक पाटीदार जी का। करण भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अशोक पाटीदार, ग्राम जाम गोद जागीर, दिनांक 29 जून 2022 को मेरा प्याज 13 रुपये 50 पैसे के भाव में बिका। अशोक पाटीदार जी, आपको भी जय श्री राम। दूसरा कमेंट है रोहित जी का। शुजालपुर में मेरा प्याज 1485 रुपये बिका। तीसरा कमेंट है सुरेंद्र राजपूत जी का। करण भैया, हमने 1300 के भाव में 100 कट्टे दिए हैं, बाकी 400 कट्टे अभी हमारे पास रखे हैं, प्याज सुपर क्वालिटी है। तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी उसके लिए। और हमारे बाकी जो भी किसान भाई रोज़ाना वीडियो देख रहे हैं और जो रोज़ाना वीडियो देखते हैं वो सभी किसान भाई भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका प्याज अभी किस भाव पे बिक रहा है या फिर बिकेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट अमोल अहर जी का। आप बताते हो लेकिन भाव नहीं बढ़ता। अमोल जी, सबसे पहले तो आप कितने दिनों से या कितने महीनों से वीडियो देख रहे हैं इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो किसान भाई काफ़ी लंबे समय से वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम है कि कब भाव बढ़ता है और कब नहीं, क्योंकि लगातार जो वीडियो देखते हैं ना उन्हीं को यहाँ से एकदम सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। जो किसान भाई एक भी वीडियो को छोड़ देंगे ना, उसके बाद क्या होगा कि बीच में एक कहीं ना कहीं चेन होती है पूरी। अगर वो चेन बीच में से टूट जाती है ना तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो आधी जानकारी पहले की, आधी जानकारी बाद की, तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि वो बीच में से चैन का हिस्सा टूट गया। तो यही चीज़ कुछ ऐसी वीडियो में भी होती है, जो मैं हमेशा से आपको लगातार सभी वीडियो को एक दूसरे से जोड़कर बताता हूं, ताकि आप सभी किसान भाई यहाँ से चीज़ों को सीखें। भाव तो आपको कोई भी बता देगा, कोई भी बोल देगा कि भाव 50 रुपये जाएगा, 100 रुपये जाएगा, इस दिन बढ़ेगा, इस दिन घटेगा, कोई भी बता देगा, कोई भी अपना एक अंदाज़ा लगा देगा। लेकिन जिस तरीके से मंडी भाव अपडेट पर मेरे द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है वो शायद आपको कोई ना बताए।
जो छोटी-छोटी बातें मैं आप सभी के सामने रखता हूँ और उनको आपको कैसे लागू करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। बाकी अमोल जी, आप ये चाहते हैं कि आपको कोई ये बताए कि हाँ, भैया 5 जुलाई या 2 अगस्त को भाव बढ़ेगा, तो वो मुश्किल है। अगर ऐसा किसी को खुद मालूम होता कि इसी दिन प्याज का भाव बढ़ेगा, तो वो खुद ही अपना प्याज काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करके रख लेता और उसके बाद उसको बेच लेता। वो आपको क्यों बताएगा कि भैया इस दिन भाव बढ़ेगा? अब लेते हैं अगला कमेंट यश सोनी जी का। सितंबर महीने में प्याज 45 रुपये किलो बिकेगा। अब किसान भाइयों, यहाँ पर आप ये पूछोगे करण भाई आपकी क्या राय है, आप बताओ। मेरी राय किसान भाइयों ये है कि इस वर्ष 40-45 रुपये तक भाव जा सकता है, लेकिन कुछ कारण जो हम लगातार बात करते हैं उसके अनुसार। बाकी हाँ, हमारे यश सोनी जी ने भी यहाँ पे बात रखी है, तो हो सकता है इनको कुछ अलग जानकारी हो, कुछ कारण हो इनके पास भी, जिसको लेकर इन्होंने यहाँ पे बोला हो कि 45 रुपये भाव जा सकता है। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों, सितंबर महीने में 45 रुपये जाना मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लगातार बारिश और लगातार कुछ कारण मैंने आपको बताए हैं, वो लागू होते ही कहीं न कहीं प्याज़ भाव इतनी स्पीड पकड़ लेगा कि हमारी जो केंद्रीय सरकार हो चाहे फिर नाफेड हो, वो उस प्याज़ भाव को भी नहीं रोक पाएगी। बस अभी देखने वाली बात यही है कि निर्यात कितनी बड़ी मात्रा में होता है, और दूसरी बात, बाकी जो कारण आपको बताए गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अहम रहेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट सुहान खान जी का। करण भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मैं ओनियन का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो किस सीजन से स्टार्ट करूँ और कौन से महीने से? देखिए, अगर आप प्याज का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आप अप्रैल या मई महीने से ही प्याज को खरीदना शुरू करिए, ताकि उसी महीने में स्टॉक होता है अधिकतर प्याज। अगर आप अभी भी करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपको अभी कितना अनुभव है। क्या आपने अभी कुछ व्यापारी भाइयों से, हमारे प्याज आयातक निर्यातक भाइयों से, किसान भाइयों से बात की है या नहीं? क्योंकि अगर आप बिना किसी से बात करे ही ये व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरू में आपको काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो जाए और हो सकता है कि काफ़ी अच्छा लाभ भी मिल जाए। तो इसलिए थोड़ा मंडियों में जाइए, उसके बाद हमारे कुछ व्यापारी भाइयों से मिलिए, मंडी का माहौल देखिए और उसके बाद ही इसी व्यापार को शुरू कीजिए। और दूसरी बात, पिछले कुछ वीडियो में भी हम इसकी बात कर चुके हैं कि प्याज का व्यापार कैसे किया जाए, कब स्टॉक करना चाहिए, कितने समय के लिए स्टॉक करना चाहिए, कब बेचना चाहिए, इसकी बात भी हम समय-समय पर करते आए हैं, तो आप पिछले कुछ वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट अल्लू अर्जुन फैन क्लब जी का। करण भाई, तुम टाइटल में कुछ और लिखते हो और वीडियो के अंदर कुछ और दिखाते हो, इसको ठीक करो। वही लिखो जो वीडियो में सही में होता है। टाइटल पढ़ के तो ऐसा लगता है कि भाव बढ़ ही गया समझो, पर जब वीडियो देखते हैं तो कुछ और ही निकलता है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि आज भयंकर तेज़ी आई, प्याज भाव 100 रुपये पहुँच गया, 50 रुपये पहुँच गया। तो क्या उस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलती है? इस सवाल का जवाब ज़रूर देना। दूसरी बात, जो भी बाहर लिखा जाता है, उसी से संबंधित आपको अंदर जानकारी दी जाती है। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर किसान भाइयों, मैं कुछ भी चीज़ें आपको सीधी-सीधी बता दूँगा, सीधा-सीधा बाहर लिख दूँगा, तो उसके बाद हो सकता है आपको वो चीज़ें समझ ना आए। मेरा यहाँ पे कर्तव्य ये बनता है कि आपको एकदम छोटी से छोटी जानकारी भी बारीकी से और आसानी से समझ आ जाए। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर बाहर कुछ चीज़ें लिखी जा रही हैं, तो वो सोच समझ कर ही लिखी जा रही है, ताकि आप वीडियो में सभी जानकारी ले सकें। और यहाँ पर आपने एक बात बोली है कि बाहर कुछ और लिखा होता है और अंदर कुछ और मिलता है। मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा कब दिखा कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और, क्योंकि अक्सर जो बाहर लिखा होता है वो अंदर बताया भी जाता है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, तभी आपको ये सभी जानकारी भी मिली होगी। अब लेते हैं अगला कमेंट कुंवरलाल मीणा जी का। कुंवरलाल मीणा, शुजालपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आपके वीडियो ज़रूर देखता हूँ, फिर अपने विवेक से सेलिंग करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप रोज़ाना वीडियो देखते हैं और अपने विवेक से, यानी कि स्वयं से ही सोच कर प्याज को बेचते हैं या फिर रोकते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट जितेंद्र जी का। आप गुजरात के भाव के बारे में नहीं बताते। जितेंद्र जी और बाकी हमारे अन्य किसान भाई जो अलग अलग राज्यों से हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, तो मैं उन सभी किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा, मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर रोजाना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटका और भी कई राज्य हैं जिनके भाव रोजाना आपको वहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो आप जाइए और देखिए, वहाँ पे आपको इन सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, सोयाबीन और आलू के भाव समय पर दिए जाते हैं। तो आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखिए। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे केवल इतना लिखें मंडी भाव अपडेट .com।
आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके अधिक से अधिक ज़रूर बताइएगा, या कोई भी आपका अनुभव हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जिन किसान भाइयों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप अभी आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।